नमस्कार दोस्तों EPS 95 पेंशनर जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। EPS 95 पेंशनरों का कहना है कि हमारी 4 सूत्रीय मांगें सरकार स्वीकार करे। EPS 95 पेंशनर काफ़ी ट्रेनें रद्द करने के बाद भी अपना दिल्ली पहुंचे अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब सरकार कह रही है कि आप आंदोलन समाप्त करो, अपना अनशन समाप्त करो, हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। देखिए, जब से कल से काफ़ी हाईलाइट हुआ है मामला, क्योंकि कई चैनल्स पे ये आ रहा है, न्यूज़ 24, ABP और टाइम्स नाउ, ETV वगैरह सब पे आया है ये मैटर, तो काफ़ी हाईलाइट है। तो हम लोगों को इसीलिए बुलाया जा रहा है कि ये मैटर को इसको किसी तरीके से शांत किया जाए। कई बार आश्वासन दिए जा चुके हैं, पर हम लोग इसके पक्ष में नहीं है कि खाली कोरे आश्वासनों के बल पे हम लोग वापस चले जाएं। 7 साल से आंदोलन चल रहा है, इसलिए जब तक कोई निर्णय नहीं होगा हम लोग अपना यहाँ से उठने वाले नहीं। राजीव सर, आप लोगों की 2-3 दिनों से बात हो रही है। आपने कल भी कहा था कि हमें इनकी बातों पर भरोसा नहीं है, कुछ लिखित वादा करें या हमारे को प्रमाणित करें। जब हमें भरोसा है, तो आज आप लोगों की जो बात हुई है उसमें कुछ भरोसा नजर आ रहा है। ऐसा है कि जो पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट का मामला है वो लोग हम लोग को ऑथेंटिक कोई बात कहें तब तो भरोसे वाली बात है। सारे मिनिस्टर्स तो कह रहे हैं, जैसे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि वो भूपेंद्र यादव से अभी बात करते हैं इस बारे में, और आपका डेलीगेशन मिला उनसे या क्या कहा, तो हम लोगों का नहीं मिला। हम लोग तो आंदोलन पे हम क्यों मिले उनसे जाके, उनको बुलाना हो तो वो बुलाएंगे ना। तो इसलिए उनका कहना है, जबकि आज आपको सबको मालूम है कि उनको राजस्थान जाना था, कल से आना था। जैसे ही उन्हें पता लगा ये पेंशनर्स आए हुए हैं, वो कहीं बाहर थे, उन्होंने हम लोगों को बैठाला। आधे घंटे तक हम लोग वहाँ पे रुके रहे, वो दूर से कहीं, पर उन्होंने कहा जाने मत दीजिएगा। हमारे कमांडर साहब माननीय रजावत जी, उमाकांत सिंह जी और मैं साथ में थे। सब लोग उन्होंने कहा कि वेट कर लीजिए, हम आके आपसे बात करते हैं। आज उन्होंने कहा कि हमें ये मैटर पूरा पता था कि कल हमने टीवी पे देखा था, और मैं श्रम मंत्री से इस बारे में बात करूंगा। करना तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को ही है, पर ये पर्टिकुलर जो है डिपार्टमेंट और ये मंत्रालय बात करेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उनका अनुरोध था कि आप लोग इस टाइप का कोई अनशन या आंदोलन ना करें, क्योंकि सब वयोवृद्ध लोग हैं और मौसम जाड़े का मौसम है, परेशानी हो सकती है। पर हम लोगों ने बात सुनी है, चले आए, उनकी सहानुभूति थी, तो कोई बात नहीं। पर हमें जब तक श्रम मंत्रालय की ओर से या श्रम मंत्री की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, हम लोग इसको आंदोलन को छोड़ने वाले। आपका धरना रोकने की कोशिश की जा रही है, जहाँ फिर आपकी मांगों की सुनवाई होंगी इस बार को नहीं। इसमें थोड़ा सा कुछ मंत्रियों ने, वरिष्ठ मंत्रियों ने कुछ हम लोगों को जानकारी दी है कि इसमें पॉजिटिव कार्य हो रहा है, पर ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं। और जैसा होता है कि कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसको तोड़ने या कम करने की कोशिश की जाती है कह के। तो इसलिए अब की है कि जब तक हम लोगों को कोई ठोस निर्णय नहीं होता, हम लोग उठ के जाने वाले हैं। आज आपके धरने का, तो आज तो ये सारे लोग चले जाएंगे, उसके बाद क्या? नहीं, लास्ट डे नहीं है, लास्ट नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। राजीव सर, आप लोगों का आज का 3रा दिन हो गया है, आगे इस धरने का क्या रूप देखा है? आप सुना हो कि 24 तारीख तक आप लोग ऐसा, जब हम लोगों की प्लानिंग हुई थी वरिष्ठ नेताओं की, तो उसमें ये हुआ था कि 7 तारीख को आंदोलन होएगा, रैली होएगी, और उसके बाद 8 तारीख को महिलाएं जो है, देश भर की महिलाएं अनशन पे बैठेंगी, और 9 तारीख से स्टेट वाइज ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। हम 2 या 3 दिन वेट कर रहे हैं। कल आप लोग थे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और अन्य राष्ट्रीय नेता आमरण अनशन पे बैठने जा रहे थे। तो फिर सबका ये निर्णय हुआ कि वो अभी ना बैठे। जब सरकार कह रही कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, तो 2 या 3 दिन हम वेट कर लेते हैं। अगर 2-3 दिन में कोई काम नहीं होता है तो फिर हमारे राष्ट्रीय नेता आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। राजीव सर, आप लोगों की बात 2 बार प्रधानमंत्री जी से हुई, जो देश का मुखिया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो उसने वादा करके आज तक आप लोगों का वादा निभाया नहीं, तो इन मंत्रियों से और ये संतरियों से काम होने वाला है क्या? वो
जब उन्होंने वायदा किया था तो हम लोगों ने सभ्य नागरिकों की तरह ये समझा था कि ये पूरा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि ये मोदी की गारंटी होती है। अब हमें ये समझना है कि क्या दो टाइप की गारंटी होती है, एक हम लोगों को दी जाए जो न पूरी करनी हो, और एक ये है कि जो पूरी की जाए। तो हमें भी अब ये देखना है, हम लोगों ने संदेशा उनको करवाया है कि आप अपनी गारंटी पूरी करें, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सर आप लोग चुनाव के टाइम पे आप लोग आए हैं? नहीं, हम लोग तो 7 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे और दिल्ली में भी कई आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है। इसी जंतर मंतर पे और इसी रामलीला मैदान पे हम लोगों के 2-3 बार आंदोलन पहले हो चुके हैं। 2017 से चल रहे हैं और ये पहला आंदोलन नहीं है। हम लोग कोई वो बरसाती कीड़े नहीं है कि जब वो हुआ तो चुनाव से हमसे क्या मतलब। हम तो रोज की परेशानी है, 200 पेंशनर एवरेज जो है उनकी डेथ हो रही है, हम तो उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजीव सर एक लास्ट सवाल है, आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांग एक तो जो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन थी उसको बढ़ा के 7500 रुपये किया जाए, उस पर डीए दिया जाए और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। एक और बड़ी बात थी कि जो वर्षों से हमारे कई साथी जो है कोर्ट में केस लड़ रहे थे और कई वर्षों से लड़ रहे थे, हर जगह से जीते थे, सबको मिला के सरकार ने अपने बड़े बड़े वकील खड़े करके अपने उल्टे सीधे जैसे भी तर्क दिए उस पर सब पे स्टे लगा दिया। फिर भी लड़ाई चलती रही कोर्ट में और 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 3 बेंच की उसमें कि इनको जो है हायर पेंशन दी जाए सभी पेंशनर्स को। पर ईपीएफओ ने उसमें इतने अड़ंगे लगा दिए हैं कि इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो अभी तक ये नहीं बता रहा है कि आपको कितनी राशि वापस करनी है। ये तो कह रहा है कि ये राशि वापस करिए, पर आपको पेंशन कितनी मिलेगी ये नहीं बता रहा है। और इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि कोई भी पेंशनर पूरा नहीं कर पाएगा। बिरले होंगे उनको हम लोग अवार्ड देंगे जिनको हायर पेंशन हाई कोर्ट के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिल जाएगी। सर आप सरकार आपको पेंशन जो है वो क्यों देगी? उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कहाँ से देगी आपको? 8 लाख करोड़ रुपए पेंशन फंड में है ईपीएफओ के पास, उस पर 60,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट आता है और हमको जो है उसका जो है 33% पेंशन में दिया जाता है। अगर ये 50% भी दे दें तो हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। दूसरा, ये ओपीएस को 14% कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, हमको देती है 1.16, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वो खर्चे मेंटेन करने के लिए। अगर ये 1.16 की बजाय 5% कर दे तो भी हमको जो है पूरी पेंशन मिल जाएगी। एक लाइन में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम माननीय प्रधानमंत्री से आप लोगों के माध्यम से यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो आदमी 35 साल 40 साल तक कंट्रीब्यूशन किया, अपना योगदान दिया है और अब देश की सेवा किया है, तो उसको जो है 1000 से 3000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। 1171 रुपये मात्र एवरेज पेंशन मिल रही है। आप बताइए, एक सिलेंडर का दाम मिल रहा है, बाकी आदमी क्या खाएगा, क्या बीमारी में लगाएगा? बुढ़ापे में तमाम बीमारियाँ होती हैं। ऐसे स्थिति में मरने के सिवा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि ऐसे लड़ के मरे आदमी, ऐसे सड़ के मरने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि आप कहते हैं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, तो इस वचन को आप निभाएं। 2 बार आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय जो हमारे महासचिव जी हैं उनको आपने वचन दिया है माननीय मालिनी जी के द्वारा। तो आप अपना वचन निभाएं और वृद्ध लोगों का आशीर्वाद लें ताकि भविष्य में उनके लिए भी लाभप्रद हो, सरकार के लिए लाभप्रद हो और वृद्धों का हमेशा कल्याण होता रहे। कम से आप बताइए कि 7500 रुपये डीए और प्लस महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा, यही हम लोग। दोस्तों, आपने सुना कई बड़े नेता संपर्क कर रहे हैं कि आप अपना आंदोलन, अपना अनशन समाप्त कर दो, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन सभी ने सुन लिया, लेकिन अभी जंतर मंतर पर यह अनशन नहीं किया जा रहा, लेकिन 2-3 दिन तक वेट करने के बाद अनशन किया जाएगा। सरकार अगर ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगें स्वीकार कर लेती है तब बहुत अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप जंतर मंतर पर अनशन किया जाएगा पेंशनरों के द्वारा। धन्यवाद।